ओके तो आज का वीडियो है ना सिंपल सा है, तुम लोगों को CFA में भी बताया था, बट एक बेसिक अगर कोई फाइनेंस वाला देख रहा है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोई कंपनी में वर्किंग कैपिटल इशू है कि नहीं है। समझा? सबसे फर्स्ट चीज़ होता है कि भाई अगर हम लोग एक कंपनी चेक कर रहे हैं, हमको कंपेयर करना पड़ेगा कोई और कंपनी के साथ सेम इंडस्ट्री में। समझ में आ रहा है? एवेन्यू सुपरमार्ट को एशियन पेंट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम डायरेक्ट बेसिस पे, क्योंकि एक रिटेल पे है, एक खुद का बनाता है पेंट इंडस्ट्री में, बराबर है कि नहीं? वैसे डायरेक्ट नहीं करते हम। समझ में आया? अभी हम लोग को करना रहेगा तो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स वैसे हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आज का टॉपिक में ना हम लोग क्या करने वाले, दो कंपनीज लेने वाले सिमिलर सेम इंडस्ट्री में, एस्ट्रल और हाईटेक पाइप्स। समझा? एस्ट्रल तो मार्केट लीडर है और हाईटेक पाइप्स तो है ना। मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताऊंगा जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यार बॉस, इसमें वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम शायद हो सकता है। तो नॉर्मली एक बिजनेस साइकिल ना 6 से 8 साल के बीच में होता है। बिजनेस साइकिल क्या, जहाँ पे मतलब चढ़ाव भी आता है, मंदी भी आता है, दोनों मतलब ठीक है, अप्स एंड डाउन्स बोथ, वो दोनों साथ में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है, मतलब एक तो अपन इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं विच इज़ एबिडा। एबिडा क्या है? अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कमाता है। अभी सपोज एक कंपनी कोर बिजनेस से कमाता है 100 CR। अभी सेकेंडली एक्चुअली कैश में कितना कमाया ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अपन क्या देखते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। आइडियल सिचुएशन पे अगर मेरा एबिडा 100 करोड़ है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ है, तो कैश फ्लो भी लगभग मेरा 100 करोड़ के आसपास आना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर सपोज एबिडा मेरा 100 करोड़ है लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है सिर्फ 40 करोड़, तो मैं बोलूँगा यार मेरे इनकम स्टेटमेंट में तो 100 करोड़ दिखा रहा है लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कितना दिखा रहा है? सिर्फ 40। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, ये पता रहना चाहिए ना। क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकता है? मेजरली 2-3 ही हो सकता है। एक कि भाई प्रॉफिट दिखा रहा है 100 करोड़ क्योंकि सेल दिखा दिया है मैंने बट पैसे नहीं आए, तो रिसीवेबल का प्रॉब्लम। सेकेंड हो सकता है एबिडा 100 करोड़ है लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 40 करोड़ है क्योंकि मैंने खरीद के बहुत रखा है इन्वेंट्री, जिसका मैंने पैसा दे दिया बट माल बिका नहीं है, तो इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ लेकिन पैसे गए। वो भी एक हो सकता है। एक हो सकता है कि पैसे मैंने बहुत पहले ही एडवांस दे दिया है वेंडर्स को लेकिन इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा लेकिन अपने कैश फ्लो में आएगा। तो मोटा मोटी ये 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। समझ में आया? अभी कभी कभी इधर फिर मैंने 1 साल क्यों नहीं लिया, मैंने क्या किया इधर कितने ईयर्स लिए, 2016 से 2020-24, मतलब 9 ईयर्स टोटल लिया मैंने। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी 1-8 साल ना डिस्क्रिपेंसी आया ना तो इट इज ओके, बट एक पूरे बिजनेस साइकिल में क्यूमुलेटिवली अगर डिस्क्रिपेंसी दिख रहा ना तो वर्किंग कैपिटल इशू है, अपन बोल सकते हैं। तो एस्ट्रल पाइप का मैंने क्या लिखा, एबिडा निकाला है, ठीक है, सिर्फ स्क्रीनर से निकाला है, ये एकदम एनुअल रिपोर्ट से निकाल के नहीं दिखा है, मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताना है मेरे को। तो मैंने क्या किया, स्क्रीनर से सीधा सीधा नंबर्स निकाला, एबिडा 2016 से 24 एंड CFO निकाला, एंड ऑल आई डिड इज 2016 से 2024 का टोटल एबिडा। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो स्क्रीनर पे यहाँ से लिया है मैंने, सब कुछ क्रोर्स में है एंड ये अपना एबिडा लिया है मैंने। समझा? तो कितना आ रहा है? 4727 करोर्स। और अगर CFO करूँ मैं इतने साल का ऐड तो कितना आ रहा है? 4536। मतलब सुपर्ब तरीके से जितना एबिडा है उतना ही लगभग मेरा CFO है। कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है? तो मैंने क्या किया, CFO अपॉन एबिडा 96%। मतलब अगर एबिडा 100 करोड़ दिख रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 96 करोड़ आ रहा है, विच इज सुपर्ब। मतलब वर्किंग कैपिटल का इशू दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। समझ में आया? अभी ये सेम चीज मैंने हाईटेक पाइप्स के लिए किया। कितना आ रहा है एबिडा? 656 करोड़, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है? 226 ही आ रहा है। मतलब कितना परसेंट हुआ? 34% ही कन्वर्ट हुआ। मतलब प्रॉब्लम है ना, यानी कि वर्किंग कैपिटल में इनका पैसा अटक रहा है ना। पैसा अटक रहा है तो उनको वो फंडिंग कहीं से तो करनी पड़ेगी। मतलब इन्वेंट्री में अगर उनका पैसा अटक रहा है, माल नहीं बिक रहा है, तो वो इन्वेंट्री के लिए उनको वेंडर को पैसा देना पड़ेगा। अरे बट माल ही नहीं बिक रहा है तो पैसा नहीं आया मेरे पास, बट उसको वेंडर को पैसा देना पड़ेगा, मतलब इवेंचुअली उसको लोन लेना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? तो मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि यहाँ पे 96% कन्वर्जन है, यहाँ पे सिर्फ 34% कन्वर्जन है। तो मैं क्या देख रहा कि मैंने देखा कि डेट अपॉन टोटल कैपिटल एस्ट्रल का कितना है विज़िवी हाईटेक का कितना है। हाईटेक का डेट टू कैपिटल ज्यादा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ, एस्ट्रल का डेट टू कैपिटल 2016 में कितना था? 22%। मतलब 100 रुपया टोटल कैपिटल में से 22 रुपया डेट, वो कितने पे आ गया है?
4% पे, मतलब सॉलिड कम कर दिया ना। लेकिन हाईटेक पाइप का अगर आप चेक करोगे 68% है। उन लोगों ने भी कम किया है, बट इन लोग का कंपैरिजन है क्या? इन लोग ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये लोग का 40% डेट है बुक्स में। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज वन ऑफ द रीजंस। समझ में आया कैसे मैंने रिलेट किया? जो अभी तुम लोग CFA भी कर रहे हो, CFA के हिसाब से भी सोचो, वो जो कंसेप्ट थे कॉर्पोरेट इशूअर्स में वर्किंग कैपिटल, उसके साथ जरा लिंक करो तो अच्छे से समझेगा। फिर ये एक है। सेकेंडली हम लोग ये भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल में मैंने क्या बोला था, 3 चीजें होती है। कौन सा? इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज मतलब रिसीवेबल डेज, एंड पेएबल डेज। अभी एस्ट्रल का देखो क्या हुआ है। इन्वेंट्री डेज लगभग सिमिलर है, मतलब ऑन एन एवरेज 50 दिन में माल बिक जाता है, और 2023 में भी उतना ही है, 56 डेज में बिक रहा है। बट रिसीवेबल डेज देखो क्या हुआ है, पहले 40 दिन में पैसा आता था, अभी 17 दिन में आ गया है, मतलब फट करके पैसा ले रहे हैं। इसके लिए उनका देखो एफिशिएंसी 96% है। ऊपर से पेएबल्स को वो आराम से पैसा दे रहे, पहले 34 डेज में देते थे, अभी लेट दे रहे। अभी है ना, फर्स्ट ग्लांस पे देखेंगे ना तो अपने को लगेगा यार वो पेएबल्स को डिले कर रहा है तो शायद वेंडर बुरा मान जाएगा तो वो नहीं देगा, बट ऐसा नहीं है, वो आराम से पैसा दे भी रहा है, फिर भी उसको माल मिल रहा है और वो सेल सॉलिड कर रहा है। ये इसके लिए पॉसिबल है क्योंकि वो मार्केट लीडर है। तो वो इधर अपना पैसा डिले कर रहा है और अपना जो कस्टमर है उससे पैसा जल्दी भी ले रहा है, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा जल्दी भी ले रहा है और अपने वेंडर को डिले भी कर रहा है, जिसकी वजह से उसका कैश कन्वर्जन देखो सॉलिड गिर गया है। पहले 56.91 डेज का उसका कैश कन्वर्जन था, अभी 18.34। कैश कन्वर्जन क्या है? कैश कन्वर्जन का मतलब क्या है? अपने क्रेडिटर को पैसा देने के बाद कितने दिन तक उसके हाथ में पैसा नहीं है, कितने दिन तक नहीं है उसके पास पैसा। पहले 60 डेज, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पैसे नहीं होते थे, तो इसके लिए उसको डेट लिया था उसने। देखो 22% डेट था, क्योंकि उसको 2 महीना विदाउट कैश काम करना रहता था। अभी देखो क्या हो गया है, सिर्फ 18 डेज। अपने वेंडर को पैसा देने के बाद 18 दिन तक सिर्फ उसके पास पैसा नहीं रहता, उसके बाद उसके पास पैसे आ जाता है। तो उसका ज्यादा पैसा अटक रहा है क्या? नहीं अटक रहा है। लेकिन यही है ना, आप हाईटेक पाइप्स में देखोगे इन्वेंट्री थोड़ा जल्दी बिक रहा है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन देखो डेज रिसीवेबल एक अच्छा चीज है, उनका भी डेज रिसीवेबल कम हो गया है, विच इज अ गुड साइन। बट उनका प्रॉब्लम क्या हो गया है, उनका वेंडर्स उससे जल्दी पैसा ले रहा है। उसका वेंडर उससे पहले 51 डेज में पैसे लेते थे, अभी कितने दिन में दे रहे? 25 दिन में। मतलब क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? पुल्स ऑन लिक्विडिटी। कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में किया था ना, समझ में आया? ये पुल्स ऑन लिक्विडिटी है, विच इज अ बैड थिंग। तो अगर आप नेट देखोगे तो इनका भी कैश कन्वर्जन अच्छा हुआ है, बट एस्ट्रल देखो किंग है, 18 दिन ही से पैसा अटक रहा है, इनका डबल से ज्यादा उसका। इसके लिए उनके बुक्स में डेट है और इनके बुक्स में डेट है भी नहीं। और यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हो सीधा, 96% कन्वर्जन है एबिटा का, यहाँ पे सिर्फ 34% कन्वर्जन है एबिटा का। समझा कैसे देखना है? ये वन ऑफ दी वेज है देखने के लिए, ऐसे और बहुत सारी चीजें देखते हैं। अगेन इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है कि कैसे हम लोग पकड़ते हैं चीजों को। समझ में आया? डन।